नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं विवेक दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खेती चैनल। हमारी खेती चैनल में आपका एक बार और पुनः स्वागत है। वीडियो बनाए काफ़ी समय हो गया, सबसे पहले तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि अति व्यस्तता के कारण वीडियो बनाने में असमर्थ रहा। कई विषय थे, कई बेसल से डोज से संबंधित जानकारियाँ थी और गेहूँ की कई वेराइटियों से संबंधित भी जानकारियाँ थी, लेकिन समय न मिलने के कारण वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आगे से प्रयास करूँगा कि मैं हर फसल का वीडियो सही समय पर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। और जैसा कि हर वीडियो का कोई ना कोई विषय होता है, वैसे आज भी हमारे इस वीडियो का मुख्य विषय है लहसुन में पीलापन। जी हाँ किसान मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अभी जो वर्तमान में लहसुन की फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो गई है और उसमें पीलापन आ रहा है। कई किसानों के मेरे पास कॉल भी आए हैं और कई किसानों को इससे संबंधित जो दवाई दी है उससे उनको बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। सामान्यतः लहसुन में पीलापन के दो कारण हैं। पहला कारण प्राकृतिक कारण है और दूसरा कारण है फंगस का, जमीनी फंगस का। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा कि प्राकृतिक कारण है तो उसकी पहचान कैसे की जाए, और अगर जमीनी फंगस से आपकी लहसुन खराब हो रही है तो उसकी पहचान कैसे की जाए और उसकी रोकथाम से संबंधित जैविक और रासायनिक दोनों तरह के उपचार इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सभी से एक बार और पुनः निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसानों तक ये जानकारी सही समय पर पहुंचे। और तो किसान मित्रों, अगर लहसुन की फसल की बात की जाए तो वर्तमान में हमारे लहसुन की फसल समथिंग 25 से 30 दिन की हो गई है और लगभग सभी जगह एक ही तरह की समस्या आ रही है कि लहसुन में पीलापन आ रहा है। तो सामान्यतः ये पीलापन हमारे किसान भाई कहीं जानना चाहते हैं कि क्यों आ रहा है। तो इसका दो कारण है। पहला कारण अगर हम इसका जानना चाहेंगे तो पहला कारण में इसमें प्रकृति के कारण भी हो रहा है। अब आप इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रकृति के कारण हो रहा है? तो अभी जो रात का टेम्परेचर है वो काफ़ी ठंडा है। कुछ दिनों से ठंड अच्छी बढ़ गई है और दिन में जो टेम्परेचर है वो इतना ठंडा नहीं है। और इस कारण से जो रात में टेम्परेचर ठंडा है और दिन में गर्म होने के कारण लहसुन में जो सर्द गर्म वाली स्थिति है वो आ गई है। उसके कारण भी हमारे लहसुन की पत्तियां पीली पड़ रही हैं। अब ये मौसम के कारण पीली पड़ रही हैं, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो जब हमारे जो लहसुन की जो पत्तियां हैं, अगर उसकी नीचे की एक या दो पत्ती पीली पड़ रही हैं और जो नई फुटाव है वो एकदम स्वस्थ हैं, तो आप सामान्यतः इस तरह के जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं तो वो है ठंड के कारण, यानी कि जो प्रकृति में रात में ठंड और दिन में गर्मी के कारण इस तरह की समस्या आ रही है। तो ये समस्या सामान्यतः वैसे भी स्वतः ही ठीक हो जाएगी, लेकिन जब दिन में टेम्परेचर थोड़ा और ठंडा होगा तो ये समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी हमें इसका उपचार चाहिए तो जिन किसान भाइयों ने अपने लहसुन को पिला दिया है वो इसमें बहुत ही सस्ता सुंदर ट्रीटमेंट है, 19-19 का स्प्रे कर दें। अगर वहीं दूसरी तरफ कई किसानों के मैंने प्लाट विजिट किए हैं तो वहाँ पर मुझे ये देखने को मिला है कि इस तरह की तो समस्या थी सही, लेकिन इसके साथ ही साथ एक समस्या और थी। उसमें उनके लहसुन की कली खराब हो रही है, उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में फंगस का अटैक है और उसके कारण वो कली इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि उसकी जड़ भी खराब हो गई है और कली पूरी सड़ने लगी। इसके साथ ही साथ पौधा भी पूरा सूख गया है, कई लहसुन की कलियाँ उनकी पूरी सूख गई हैं। तो इस तरह की अगर समस्या किसी किसान भाई की आ रही है तो यहाँ पर अगर मैं आपको दो तरह के उपाय बताऊंगा। जिन किसान भाई ने अपने लहसुन की निंदाई गुड़ाई कर दी है और वहाँ पर इस तरह की समस्या आ रही है तो वहाँ पर हमें सबसे पहले इसमें जैविक उपाय बताता हूँ। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी लेना है और उसको किसी भी जैविक खाद में, क्योंकि अगर उसको हम फर्टिलाइजर में मिलाएंगे तो वो उतना अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगी। तो जो जैविक फंगस है उसको अगर हम जैविक फर्टिलाइजर जैविक खाद में ही मिलाएंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करेगी। तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी लेना है। उसको आपको पुरानी गोबर की खाद या केंचुए की खाद, जो भी आपको पुरानी खाद मिल जाए, उसमें 1 या 2 तगारा जो आपके फूंकने में सुविधा हो उस हिसाब से आपको उस खाद को लेना है और उसमें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा विरिडी मिला देना है। साथ ही साथ अगर इसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसमें 100 ग्राम बेसन और 100 ग्राम गुड़ भी मिलाकर उसको पानी में घोलकर
उस खाद में उसका मिश्रण कर दे और 2 से 4 घंटे या हो सके तो 10 से 12 घंटे के लिए इसको गीले टाट में ढककर रख दे, जिससे वो सारे जो जैविक फंगस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपके उस पूरे खाद में वो एक समान रूप से फैल जाएगी। अब इस खाद को आपको पिलाने से जस्ट पहले फूंकना है और आपकी लहसुन को पिला देना है। ट्राइकोडर्मा वीडी लगभग सभी तरह की फंगस को कवर करता है। इससे आपके जड़ गलन, तना सड़न और इसके अलावा जो फंगस से जो जितने भी तरह की फंगस हैं, लगभग वो सभी तरह की फंगस को कंट्रोल करेगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला उपचार। अगर किसी किसान भाई ने लहसुन को पिला दिया है, अब ऐसी कंडीशन में वो क्या करें, तो उसमें भी आप ट्राइकोडर्मा वीडी का स्प्रे कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसका लिक्विड में भी आता है ट्राइकोडर्मा वीडी और पाउडर फॉर्म में भी आता है। तो अगर लिक्विड वाला ट्राइकोडर्मा वीडी आपने पिला दिया है तो उसका भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के लिए भी आपको उसमें 500 ml या 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। इससे भी आपके वो लगभग ज़मीनी फंगस को अच्छे से कंट्रोल कर देगी। तो ये तो था इसका जैविक उपाय। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं, अगर कोई किसान भाई इसका रासायनिक उपाय चाहते हैं तो रासायनिक उपाय भी इसका बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले रासायनिक उपाय की बात करते हैं तो जिन किसान भाई ने लहसुन पिला दी है, जिन किसान भाई को लहसुन पिलाना है और वो उसका रासायनिक उपाय चाहते हैं, तो रासायनिक उपाय में भी हम इसका जो थायोफिनाइट मिथाइल 70% WP आता है पाउडर फॉर्म में, वो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लें। और रिजेंट अल्ट्रा आता है, अगर आपके कीट संबंधी भी कुछ समस्या आ रही है या जड़ ज़्यादा खराब हो रही है तो आप इसके साथ रिजेंट अल्ट्रा बायर का आता है, 0.6% पिप्रोनिल रहता है इसमें, तो उसको भी आप 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, यानी 1 एकड़ में 3 से 4 किलो आप उसको भी लेकर तो किसी खाद में मिलाकर फूंक कर उसको पानी पिला दीजिए। इससे भी आपके लहसुन की फसल एकदम स्वस्थ हो जाएगी, उसकी पत्तियों का सूखना रुक जाएगा। तो ये तो था इसका रासायनिक उपाय। वहीं लहसुन में अगर रासायनिक स्प्रे की बात करें तो लहसुन में रासायनिक स्प्रे के लिए आपको अगर आपने आपकी लहसुन को पिला दिया है और इस तरह की समस्या आ रही है लहसुन सूखने की, तो आप स्प्रे के लिए भी इसमें थायोफिनाइट मिथाइल 70% WP का इस्तेमाल कर सकते हैं। थायोफिनाइट WP अगर बात करें किसी कंपनी विशेष की तो ये बायोस्टेट का रोको नाम से आता है, वहीं भारत कंपनी का ये टॉप्सिन नाम से आता है। इसको आप 30 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से लीजिए और 1 एकड़ में समथिंग 7 से 8 टंकी का आपको स्प्रे करना है। वहीं अगर आपके इसमें कीट संबंधी समस्या आ रही है या कुछ हल्के फुल्के माऊ संबंधी समस्या आ रही है, तो इसके साथ में आप क्लोरोपाइरीपास 50% व साइफरमेथ्रिन 5%, यानी कि जो 505 नाम से आता है, उसका आप 25 से 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से आपको स्प्रे में लेना है। साथ में चिपको जरूर लेना है और इसके साथ ही अगर आप कोई अच्छा सा टॉनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ये डोज भी मैंने कई किसानों का भी वर्तमान में दिया है और उनकी लहसुन की फसल काफ़ी अच्छी हो गई है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा वाला जो जैविक फंगस वाला है वो भी मैंने कई किसानों को दिया है, उसका भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट किसानों को मिला है।